Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Government Bangalore College, Didwana. हम क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रहे थे। 2 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। आज इसका तीसरा और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण। इसका थर्ड पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। Mayen 1984 and 1986 had assigned 9 orders until this class, which included diverse gymnosperms. मेयन ने 1984 और 86 में 9 ऑर्डर्स एक क्लास में बनाए थे, जो क्लास ऐसी थी जिसके अंदर बहुत सारे जिम्नोस्पर्म included थे. The most of the orders included families which are based on incompletely known fossil forms. बहुत सी जो जिम्नोस्पर्म्स के ऑर्डर इन्होंने उसमें इस क्लास में इंक्लूड किए, उसमें ऐसी ऑर्डर्स थे, ऐसे प्लांट्स थे या ऐसे फैमिलीज़ थी जो फॉसिल फॉर्म से ढूंढकर बनाई गई थी और इनकम्प्लीट थी, पूरी जानकारी उनके बारे में ज्ञात नहीं थी. तो ऐसी क्लास में इन्होंने 9 ऑर्डर्स रखे थे, थोड़े थोड़े डाइवर्स कैरेक्टर्स के आधार पर, लेकिन कंप्लीट जानकारी इन ऑर्डर्स में रखे गए पौधों की नहीं थी. केवल फॉसिल्स के आधार पर ये ऑर्डर्स मेयन ने बनाए थे. In fact, Pant 2002 believes that the class was created to dump all the such diverse, imperfectly known forms which could not be fitted in the 2 other classes. 2002 में पंत का मत था, पंत ने ये मत दिया या पंत ने माना कि जो ये तीसरी क्लास इन्होंने बनाई, इस क्लास के अंदर सभी वो प्लांट्स इन्होंने रख दिए इकट्ठे जो कि अगली पहले वाली 2 क्लासेस के अंदर नहीं फिट होते थे. यानी कि उनके लक्षण पहले 2 क्लासेस के पौधों से ना मिलकर, जिम्नोस्पर्म से ना मिलकर अलग थे, लेकिन फिर भी वो भी इम्परफेक्टली नोन थे. यानी कि बहुत कम जानकारी, आधी अधूरी जानकारी जो है उनकी मौजूद थी. तो इसको इन्होंने सारी जितने भी पौधे ऐसे बचे उनको इस लास्ट तीसरी क्लास में डंप कर दिया, या मतलब डाल दिया. द क्लास इंक्लूडेड 2 लिविंग जेनरा, गिंको विद ए सिंगल लिविंग स्पीसीज गिंको बाइलोबा. इस तीसरी क्लास में 2 लिविंग जेनरा भी थे, जिसमें पहला प्लांट था गिंको, जिसकी केवल एक लिविंग स्पीशीज ज्ञात थी, गिंको बाइलोबा. ठीक है. इस जो ये डंप किए हुए तीसरी क्लास बनाई जिसमें इम्परफेक्टली कैरेक्टर वाले प्लांट्स थे, उसमें 2 लिविंग जेनरा भी थे. पहला जेनरा कौन सा था? गिंको, जिसकी एक ही स्पीशीज ज्ञात थी, गिंको बाइलोबा. बिसाइड सेवरल इम्परफेक्टली नोन फॉसिल्स, साथ में गिंको के बहुत सारे इनकम्प्लीट जीवाश्म थे. जीवाश्मों से जो जानकारी ली गई थी वो भी इसकी स्पीशीज इंक्लूडेड थी इसमें. एंड सेकेंड प्लांट इफिड्रा विद अबाउट 50 स्पीशीज. और दूसरा जो लिविंग प्लांट था वो क्या था? इफिड्रा था, जिसकी लगभग 50 जातियां ज्ञात थी. ये दोनों, बोथ द जेनरा शोड रिजेम्बलेंस विद क्लास पिनोप्सिडा. ये दोनों जेनरा उस अलग क्लास में होने के बाद भी जो क्लास पिनोप्सिडा थी उससे उसके जो मेंबर्स थे उनसे रिजेम्बलेंस या समानता शो करती थी, उनसे रिजेम्बलेंस या समानता शो करती थी. तो इस प्रकार जो मेंस ने जितने भी सारे जिम्नोस्पर्म्स थे उनको एक अलग क्लास में इकट्ठा किया. इम्परफेक्ट जितने थे, यानी कि जिनकी परफेक्ट जानकारी, पूरी संरचना या पूरी जानकारी जिनकी प्राप्त नहीं होती, उनको इम्परफेक्ट बोला जाता है. उनको एक क्लास में अलग इकट्ठा कर दिया. पंत ने माना कि ऐसे जितने भी बचे कुचे प्लांट थे उनको एक जगह पर डाल दिया गया इस क्लास में. लेकिन इस क्लास के अंदर 2 लिविंग जेनरा थे, गिंको और इफिड्रा, जो कि समानता शो करते थे क्लास पिनोप्सिडा के साथ. Class Psychodopsida had 6 orders which included Nettles and Velvetiales, and class Pinopsida had 2 orders viz
कॉर्डियंथेल्स एंड पिनेल्स या कॉनिफेरेस। तो इस जो अदर दो क्लासेस थी दैट इज साइकेडोप्सिडा जिसके अंदर 6 ऑर्डर थे जिसमें नीटेल्स और वेल्वेस्टियल्स भी था, जबकि क्लास जो पिनोप्सिडा थी उसके अंदर 2 ऑर्डर थे कॉर्डियंथेल्स एंड पाइनेल्स या कॉनिफेरेस। While appreciating main system as a good survey, Bhatnagar and Mitra 1996 felt the placement of epidrals, needles and valvestials appeared highly unsatisfactory. भटनागर और मोइत्रा ने 1996 में मैंस के क्लासिफिकेशन को अप्रिशिएट तो किया, यानी कि उसकी सराहना तो की, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इफिड्रेल्स, नीटेल्स एंड वेल्वेस्टियल्स की जो जगह बनाई गई है वो बहुत ही असंतोषजनक है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, असंतोषजनक है। वो इनकी इन इफिड्रेल्स, नीटेल्स और वेल्वेस्टियल्स की स्थिति से प्रभावित नहीं थे, अनकंफर्टेबल थे, अनसेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट। ठीक है, तो ऑर्डर साइकेडोप्सिडा में 6 ऑर्डर्स थे जिसमें नीटेल्स, वेल्वेस्टियल्स भी था, और पिनोप्सिडा में 2 ऑर्डर्स थे कॉर्डियंथेल्स एंड पिनेल्स। मेंस के क्लासिफिकेशन को भटनागर और मोइत्रा ने बहुत सराहा, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि जो इफिड्रेल्स, नीटेल्स और वेल्वेस्टियल्स हैं इस क्लासिफिकेशन में, इस वर्गीकरण में, उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। Gifford and Foster 1989 considered the general tendency in recent years to establish several major taxa of extinct and living gymnosperm have raised the important groups to the rank of division. Gifford ने 1989 में बताया कि ये पिछले सालों में एक नई टेंडेंसी बन गई है, नई विचारधारा सी बन गई है कि जो बहुत मेन जो प्लांट्स थे, मेन टैक्सा थे जो कि लुप्त हो चुके थे, और जो लिविंग जिम्नोस्पर्म्स थे, उन्होंने एक अलग बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवीज़न बनाया है। ठीक है, द established several major taxa of extinct and living gymnosperm have raised the important groups to the rank of division. ऐसा ग्रुप बना के कि मतलब इतने इकट्ठे हुए जो लिविंग और एक्सटिंक्ट प्लांट थे कि वो डिवीज़न की रैंक तक पहुंच गए इकट्ठे होते हुए। Their classification of gymnosperm lists only the major division and selected orders. गिफोर्ड और फोस्टर का जो वर्गीकरण था, इसमें जिम्नोस्पर्म की जो उन्होंने लिस्ट बनाई, क्लास वर्गीकरण किया, वो कुछ मेजर ऑर्डर, मेजर डिवीज़न और कुछ सेलेक्टेड ऑर्डर्स थे। द अकरेंस ऑफ द डिवीजन्स एंड ऑर्डर्स इन द जियोलॉजिक टाइम इज ऑल्सो इंडिकेटेड वाइज। इन्होंने जितने भी डिवीज़न या ऑर्डर बनाए उनको जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल था, जो मतलब धरती की उत्पत्ति से जो जियोलॉजी, इस पूरे संसार के बनने से जो युग और युगांतर और पीरियड्स बने हुए हैं, इरा बने हुए हैं, उनके हिसाब से इनको ऑर्डर और डिविजन्स में क्लासिफाई किया है गिफोर्ड एंड फोस्टर ने। देखिए, इनके वर्गीकरण में हम देखें तो एक तरफ तो वर्गीकरण दिया हुआ है, डिवीज़न, और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया हुआ है कि किस समय कौन से डिवीज़न के प्लांट्स उपस्थित थे हमारी अर्थ की लाइफ के हिसाब से। तो पहला डिवीज़न था प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा। पहला डिवीज़न था प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा, जो कि मिडिल डिवोनियन और लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड में प्लांट्स पाए जाते थे, मतलब एक्सटिंक्ट भी हैं तो उनको भी, और जो लिविंग है उनको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से इन्होंने बांटा है। इस पहले डिवीज़न में जो प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा था, इसमें इन्होंने 2 ऑर्डर्स रखे। पहला ऑर्डर ए न्यूरोफाइटा और दूसरा आर्जियोप्टेरिडेल्स, सॉरी। तो पहले डिवीज़न
प्रो जिम्नोस्पर्मोफाइटा को, जो कि मिडिल डिवोनियन और लोअर कार्बोनिफेरस इरा में था, इसको दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया, ए न्यूरोफाइटेल्स एंड आर्चियोप्टेरिडेल्स। आगे देखें, दूसरा डिवीजन टेरिडोस्पर्मोफाइटा, सेकेंड डिवीजन इज टेरिडोस्पर्मोफाइटा। ये कब था? कार्बोनिफेरस एरस का जो पर्मेनियन काल था उस समय की बात है ये। तो दूसरा डिवीजन, अगले प्लांट्स आ गए जैसे जैसे हमारी अर्थ की एज बढ़ी उस हिसाब से, तो इसको दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया, ऑर्डर ग्लोसोप्टेरिडेल्स एंड कीटोनियल्स या कैटोनियल्स, ऑर्डर कैटोनियल्स एंड ग्लोसोप्टेरिडेल्स। इसके बाद ये प्लांट्स जो हैं लगभग ट्राइएसिक और पार्मेनियन काल, जब ग्लोसोप्टेरा और ट्राइजोरेरिक क्रिटेशियस काल था उस समय का टाइम है ये। और इसके बाद तीसरा डिवीज़न इन्होंने बनाया साइकेडोफाइटा। थोड़ा सा मैं इनलार्ज करता हूँ इसको, जो आपको देखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तीसरा डिवीज़न साइकेडोफाइटा, जिसके अंदर एक ऑर्डर रखा साइकेडेल्स, जो कि परमेनियन टू रिसेंट अभी तक इसमें प्लांट्स मौजूद हैं साइकेडोफाइटा डिवीज़न के अंदर, यानी कि परमेनियन काल में भी थे और रिसेंट अभी तक भी हैं। इसके बाद चौथा डिवीज़न साइकेडियोइडोफाइटा, साइकेडियोइडोफाइटा, इसका ऑर्डर था साइकेडियोडेल्स, जो कि ट्राइएसिक टू क्रिटेशियस पीरियड तक इनके प्लांट्स पाए गए। ठीक है, ट्राइएसिक टू क्रिटेशियस पीरियड तक इनके प्लांट्स पाए गए। पांचवा डिवीज़न गिंकोफाइटा, पांचवा डिवीज़न था गिंकोफाइटा, जिसमें ऑर्डर था गिंकोएल्स, और ये भी ट्राइएसिक से, लेकिन अभी तक गिंको बाइलोबा लिविंग इसमें प्रेजेंट है, तो ये रिसेंट तक हो गए। ट्राइएसिक पार्ट में ओरिजिन हुआ इसमें, जो डिवीज़न में प्लांट्स पाए जाते थे, और वो अभी तक जीवित कोई ना कोई स्पेशीज़, कोई ना कोई जनरा उनका मौजूद है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो तीसरा डिवीज़न साइकेडोफाइटा, चौथा डिवीज़न साइकेडियोडोफाइटा और पांचवा डिवीज़न गिंकोफाइटा। ये पांच डिवीज़न इन्होंने पार्मेनियन काल से रिसेंट तक, ट्राइएसिक टू रिसेंट तक, ये जो जिम्नोस्पर्म्स थे उनको डिवाइड करके रखा है, क्लासिफाई किया है। आगे देखें, छठा डिवीज़न, सिक्स डिवीज़न जो था दैट इज कोनीफेरोफाइटा, कोनीफेरोफाइटा, जो कि अपर कार्बोनिफेरस टू पार्मिया काल तक थे, पार्मेनिया तक। ऑर्डर कॉर्डिएटेल्स पहला ऑर्डर, वॉल्जिएल्स दूसरा, एंड कॉरिफिनेल्स तीसरा। तीन ऑर्डर रखे गए इसमें, ऑर्डर कॉर्डिएटेल्स, वॉल्जिएल्स एंड कोनिफेरल्स। इसके बाद छठा डिवीज़न दैट इज नीटोफाइटा। ये प्लांट्स देखिए आप, अपर कार्बोनिफेरस पीरियड से लेकर और जुरेसिक पीरियड, ट्राइएसिक से रिसेंट तक, अभी भी कोनिफेरल्स माइनस हमारे यहाँ पाया जाता है अभी तक। इस तरीके से पीरियड, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो सातवां डिवीज़न नीटोफाइटा, इसके अंदर तीन ऑर्डर रखे, पहला ऑर्डर फिड्रेल्स, दूसरा ऑर्डर नीटेल्स, तीसरा ऑर्डर वेलविस्टियल्स। ठीक है, इफिड्रेल्स, नीटेल्स एंड वेलविस्टियल्स, और जो कि अभी तक पार्मेनियन टू रिसेंट तक प्रेजेंट है। इसके बाद क्रैमर एंड ग्रीन, इन्होंने 1990 में जो जिम्नोस्पर्म है इसको दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया, क्रैमर एंड ग्रीन ने
जो डिवीज़न जिम्नोस्पर्म था इसको 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया। देखिए थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। पहला सब डिवीज़न साइकेडोफाइटिना, पहला जो डिवीज़न था दैट इज़ साइकेडोफाइटिना, और दूसरा डिवीज़न कोनीफेरोफाइटिना, कोनीफेरोफाइटिना। तो पहले सब डिवीज़न साइकेडोफाइटिना में 2 क्लासेस इन्होंने रखी, साइकेडेटी एंड पहली जो क्लास है साइकेडेटी, दूसरी क्लास नीटेटी। ऑर्डर एक था इसमें दैट इज साइकेडेल्स, जिसके अंदर 4 फैमिलीज थी। पहली फैमिली स्टेंजेरिएसी, दूसरी फैमिली बोविनिएसी, तीसरी फैमिली साइकेडेसी और चौथी फैमिली जेमिएसी। इस प्रकार जो सब डिवीज़न साइकेडोफाइटिना था उसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया, साइकेडेटी एंड नीटेटी। साइकेडेटी में एक ऑर्डर था साइकेडेल्स फैमिली, जिसके अंदर 4 थी, स्टेंजिरिएसी, बोविनिएसी, साइकेडेसी एंड जेमिएसी। दूसरी जो क्लास थी दैट इज़ नीटेटी, इसके अंदर एक ऑर्डर था नीटेल्स, जिसके अंदर 3 फैमिलीज थी, इफिडरेसी, नीटेसी एंड वेल्विस्चिएसी, फिडरेसी, नीटेसी एंड वेल्विस्चिएसी। इसके बाद दूसरा सब डिवीज़न था दैट इज़ कोनीफेरोफाइटिना, कोनीफेरोफाइटिना। इसको भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया, गिंकोएटी पहली क्लास और दूसरी पाइनेटी, गिंकोएटी एंड पाइनेटी। गिंकोएटी में एक ऑर्डर था दैट इज गिंकोएल्स, जिसके अंदर एक फैमिली थी दैट इज गिंकोएसी। गिंकोएटी, गिंकोएल्स एंड गिंकोएसी। जो दूसरी क्लास थी पाइनेटी, या इसके अंदर एक ऑर्डर था पाइनेल्स या कोनिफेरेल्स, जिसके अंदर 8 फैमिलीज थी, टेक्सेसी, सिफेलोटेक्सेसी, फाइलोक्लेडेसी, पोडोकार्पेसी, ओरोकैरिएसी, सीडोफाइटेसी, टेक्सोडिएसी एंड क्यूप्रेसी। 8 फैमिलीज, टेक्सेसी, सिफेलोटेक्सेसी, फाइलोक्लेडेसी, पोडोकार्पेसी, ओरोकैरिएसी, सेनिडियोफाइटेसी, टेक्सोडिएसी एंड क्यूप्रेसी। इस प्रकार ये ग्रीन और क्रेमर का क्लासिफिकेशन था, जिसमें इन्होंने जिम्नोस्पर्म को 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया। According to Bhatnagar and Moitra 1996, the clubbing of Nettles and Cycadales is unjustified. भटनागर और मोइत्रा ने बताया कि नीटेल्स और साइकेडेल्स को एक साथ रखना, क्लबिंग मीन्स एक साथ रखना, बिल्कुल भी न्याय सम्मत नहीं है। अनजस्टिफाइड है यानी कि न्याय सम्मत नहीं है। भटनागर एंड मोइत्रा 1996 adopted a classification in their book entitled Gymnosperms. भटनागर और मोइत्रा ने 1996 में अपनी बुक जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन दिया, which is a synthesis of views prevalent in recent years, जो कि एक इन सालों में जितने भी लोग बागों के विचार हैं, जितने लोग बागों ने अपने विचार रखे हैं, उनका एक रिसेंट निचोड़ बनाकर इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को बनाया है। दिस क्लासिफिकेशन इज एज फॉलोइंग। भटनागर एंड मोइत्रा ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उस क्लासिफिकेशन में इन्होंने जिम्नोस्पर्म को 4 क्लासेस में डिवाइड किया। पहली प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, दूसरी साइकेडोप्सिडा, तीसरी कोनिफेरोप्सिडा एंड चौथी नीटोप्सिडा। इन चारों क्लासेस को इन्होंने फर्दर क्लासीफाई किया है। पहली क्लास
प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, ए न्यूरोफाइटेल्स, आर्चियोप्टेरिडेल्स और प्रोटोपेटाइल्स। पहला ऑर्डर ए न्यूरोफाइटेल्स, दूसरा ऑर्डर आर्चियोप्टेरिडेल्स और तीसरा प्रोटोपेटाइल्स। दूसरी क्लास इस जो है इसके अंदर थी सब क्लास, दैट इज साइकेडोप्सिडा, जिसके अंदर एक ऑर्डर था टेरिडोस्पर्मेल्स, फैमिली इसके अंदर 4 थी, कैलेमोप्टेरिडेसी, लेजिनोप्टेरिडेसी, मेडुलोसी एंड कैलिस्टोफाइटेसी। दूसरा ऑर्डर इसका ग्लोसोप्टेरिडेस, कोई फैमिली इसमें नहीं बताई, ये है फैमिली है, सॉरी, ग्लोसोप्टेरिडेसी, ये इसकी फैमिली है। ग्लोसोप्टेरिडेस की एक फैमिली ग्लोसोप्टेरिडेसी। तीसरा ऑर्डर कैटोनियल्स, तीसरा ऑर्डर क्या है? कैटोनियल्स है, जिसके अंदर ये वाला, जिसके अंदर 3 फैमिली है, कैटोजाइसी, कोरिस्टोस्पर्मेसी एंड पेल्टास्पर्मी। कैटोजिएसी, कोरिस्टोस्पर्मी एंड पेल्टीस्पर्मेसी। यहाँ पर क्लास जो प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा था, इसकी भी तीनों ऑर्डर की 3 फैमिलीज ये यहाँ लिखी हुई हैं। इन तीनों ऑर्डर्स की ये 3 फैमिलीज हैं। फैमिली पहले ऑर्डर जो ए न्यूरोफाइटेल्स था, इसकी फैमिली थी ए न्यूरोफाइटेसी। आर्चियोप्टेरिडेल्स की फैमिली थी आर्चियोप्टेरिडेसी, और प्रोटोपेटाइल्स की फैमिली थी प्रोटोपेटाएसी। ये आपका सेकंड जो क्लास थी ये वाली, ये यहाँ आ गई। ठीक है, इसके बाद तीसरी क्लास दैट इज कोनिफेरोप्सिडा, ये यहाँ से शुरू हो रही है। क्लास कोनिफेरोप्सिडा, ऑर्डर कोनिफेरेल्स, फैमिली इसके अंदर ये दी हुई हैं, 7 फैमिलीज हैं, पिनिएसी, टेक्सोडिएसी, क्यूपरेसी, पोडोकार्पेसी, एरियोकैरिएसी, सिफेलोटेक्सेसी एंड टेक्सेसी। ये 7 फैमिलीज इसके अंदर दी गई। दूसरा ऑर्डर इस क्लास कोनिफेरोप्सिडा का है गिंकोएल्स, तीसरा जिसके अंदर फैमिली है गिंकोएसी। तीसरा ऑर्डर है सिजेनोवास्किएल्स, जिसकी फैमिली है सिजेनोवास्किएसी। चौथा ऑर्डर है कॉर्डिएटेल्स, जिसकी फैमिली है कॉर्डिएटेसी। और 5वां ऑर्डर है वॉल्जिएल्स, जिसकी फैमिली है वॉल्जिएसी। और इसके बाद चौथी जो ये क्लास है नीटोप्सिडा, वो यहाँ लास्ट में शुरू हुई है। नीटोप्सिडा के अंदर आप देखो, एक ऑर्डर इफिड्रेल्स, दूसरा ऑर्डर जिसके अंदर फैमिली है इफिड्रिएसी, दूसरा ऑर्डर नीटेल्स जिसके अंदर फैमिली है नीटेसी, और तीसरा ऑर्डर वेल्विस्चिएल जिसके अंदर फैमिली है वेल्विस्चिएसी। इस प्रकार क्लासिफिकेशन जो है दिया गया भटनागर और मैत्रेय के द्वारा। ये फाइनल हमारा क्लासिफिकेशन था। अब उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसके नोट्स भी मैं डालूंगा, आप उससे इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूं, ये जो पहली क्लास थी
प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, उसका जो फैमिली ऑर्डर और क्लास दिया गया है वो ये है। दूसरी क्लास साइकेडोप्सिडा, वो यहाँ से शुरू हुई और इसके ऑर्डर फैमिलीज ये पूरे यहाँ तक हो रहे हैं, दिस वन। और तीसरी क्लास कोनिफेरोप्सिडा, ये पूरी यहाँ से चलकर यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। चौथी क्लास ये नीटोप्सिडा यहाँ आई, ठीक है। पेज छोटा होने की वजह से इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट किया गया है कि जगह भी खाली नहीं लगे और एक ही स्लाइड के ऊपर ये चीज़ आ जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।